हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं फिर से सोल लैंड 2 के एक और न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आप लोगों ने अगर इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हो यू हाउ से, जो इस वक्त बेहद कूल और कॉन्फिडेंट लग रहा था। वो तुरंत अपने पीछे एक गोल्डन कलर का विशाल पोर्टल बना देता है और उसके आसपास से एम्परर दीतियान की ऑरा रिलीज होती नजर आती है। इसी दौरान डेथ गॉडेस ये शिशुई भी उसे देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी यूहाओ अचानक उसकी ओर तेजी से अटैक कर देता है। ये देखकर ये शिशुई भी पीछे नहीं हटती। वो अपने आसपास एक डेथ पोर्टल बना लेती है और उसके अटैक को काउंटर कर देती है। इसके साथ ही यूहाओ की आवाज अब उसकी अपनी नहीं रहती, बल्कि उसमें एम्परर दीतियान की गरज सुनाई देती है। वो गूंजती हुई आवाज में कहता है, ये शिशुई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसानों में कोई ऐसा भी होगा जो इस स्तर तक कल्टीवेट कर सके। ये सुनकर डेथ गॉडेस मुस्कुराती है और जवाब देती है, तो ये वही बीस्ट गॉड दीतियान है जिसके बारे में मैंने सुना था। तभी यूहाओ के पीछे बना गोल्डन पोर्टल और ज्यादा चमकने लगता है और उसमें से खुद एम्परर दीतियान बाहर आता है। वो बेहद गुस्से में था और उसकी उपस्थिति से पूरी जगह कांप उठती है। डेथ गॉडेस तुरंत अपनी डेथ फॉर्मेशन क्रिएट करती है और कहती है, बीस्ट गॉड इंसानों की लड़ाई में दखल क्यों दे रहा है। ये कहते ही वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन एम्परर दीतियान, जो इस वक्त पूरी तरह रेज मोड में था, सिर्फ एक वार में उसके सारे अटैक को मिटा देता है। इसके बाद यूहाओ दीतियान की शक्ति को नियंत्रित करते हुए ड्रैगन क्लॉ अटैक करता है, जिससे उसके पीछे मौजूद विशाल बीस्ट पल भर में नष्ट हो जाता है। फिर दीतियान अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, अच्छा, तो ये वही जगह है, टावर ऑफ डेथ। यही वजह है कि यहाँ इतनी घनी डेथ ऑरा महसूस हो रही थी। डेथ गॉडेस अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट करती है और दीतियान उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, तुम्हारा सोल एक डेमन सोल है जो दूसरों के खून से ताकत हासिल करता है। तुमने न जाने कितनों की जान लेकर अपनी शक्ति बढ़ाई है। आज मैं उन सब का बदला लूंगा। ये कहते ही दीतियान अपने 3 हेडेड ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और बेहद शक्तिशाली अटैक लॉन्च करता है। डेथ गॉडेस अब अपना असली रूप दिखाती है। वो एक मिस्टीरियस मास्क पहनती है और अपने सोल की ट्रू फॉर्म एक्टिवेट करती है। उसकी भयावह शक्ति देखकर चारों ओर डार्क एनर्जी फैल जाती है, लेकिन वो दीतियान के हमले को बड़ी आसानी से रोक देती है। वो मुस्कुराकर कहती है, दीतियान, तुम वाकई शक्तिशाली हो, लेकिन अफसोस ये तुम्हारा ट्रू फॉर्म नहीं है और जिस शरीर के जरिए तुम यहाँ आए हो वो तुम्हें ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाएगा। ये सुनकर दीतियान और भड़क उठता है। दूसरी ओर यूहाओ की बॉडी दर्द से कांपने लगती है, लेकिन तभी दीतियान चिल्लाता है, किसने कहा कि मैं यहाँ अपने ट्रू फॉर्म में नहीं आ सकता। इसके साथ ही यूहाओ के शरीर से गोल्डन एनर्जी फटकर सफेद रोशनी में बदल जाती है। उसकी बॉडी अब एक माध्यम की तरह काम करती है और कुछ ही पल में एम्परर दीतियान का असली रूप प्रकट हो जाता है। अब उसके सामने डेथ गॉडेस भी अपनी ट्रू पावर के साथ तैयार थी। दोनों की टक्कर इतनी भयंकर होती है कि पूरा टावर ऑफ डेथ हिल उठता है। दीतियान अपनी ड्रैगन एम्परर ट्रू एनाइलेशन टेक्निक का प्रयोग करता है और उसकी विनाशकारी एनर्जी से चारों ओर मौजूद सारे इविल सोल्स राख बन जाते हैं। इस टक्कर से टावर की नींव हिलने लगती है। डेथ गॉडेस अटैक रोक लेती है और पीछे हटकर कहती है, दीतियान और यूहाओ, तुम दोनों की जोड़ी वाकई कमाल की है। दीतियान यूहाओ से कहता है, इतने शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने की हिम्मत किसने दी तुम्हें? अगर मैं नहीं आता तो तुम अब तक मर चुके होते। यूहाओ हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, अगर मैं नहीं आता तो संतुलन बिगड़ जाता। सन एंड मून एम्पायर अगर जीत जाता तो इंसानियत खत्म हो जाती। दीतियान गंभीर होकर कहता है, तुम उस साम्राज्य के ताकत के आगे टिक नहीं पाओगे। लेकिन यूहाओ दृढ़ता से जवाब देता है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आखिर में दीतियान जाते हुए कहता है, याद रखना, जिंदगी बार बार नहीं मिलती, मौत से जितना हो सके दूर रहो। ये कहते हुए वो गायब हो जाता है। यूहाओ उसकी बातों को याद करते हुए अपने मास्टर इलेक्ट्रोलेस को याद करता है और अगले ही पल वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके साथ ही उसे तुरंत उठाते हैं और टावर ऑफ डेथ भी धीरे धीरे गायब हो जाता है। सभी सैनिक अब चैन की सांस लेते हैं। हैमर घोषणा करता है, हमने आखिरकार मिंगडम माउंटेन दोबारा हासिल कर ली है। लेकिन सभी की नजरें यूहाओ पर टिकी थी। वो बुरी तरह घायल था।
ब्रदर सा कहते हैं कि उसके बहुत से मेरिडियंस टूट चुके हैं और उसकी सांसें कमजोर पड़ रही हैं। मिस टैंग वूटोंग चिंतित होकर पूछती है, क्या कोई ऐसा टाइटल डोलू है जो हीलिंग में माहिर हो? उसी वक्त व्हाइट टाइगर ड्यूक डाई हाउ वहां आता है और अपने साथ एक हीलर सीनियर वैंग को लाता है। वो कहता है, यू हाउ हमारे एम्पायर का हीरो है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सीनियर वैंग अपनी शक्ति से युहाओ को ठीक करने लगती है। उसकी बॉडी में मौजूद लाइफ ऑरा को महसूस करके वो हैरान रह जाती है। ये लड़का, इसकी बॉडी में मौजूद ये एनर्जी, ये मेरे ब्रेक थ्रू में मदद कर रही है। वो लेवल 96 तक पहुंच जाती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, अब ये खतरे से बाहर है, बस थोड़ा आराम और मेडिटेशन चाहिए। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। टैंग वूटोंग, ये गुई और बाकी साथी रात में उसकी देखभाल करने का फैसला करते हैं। रात बीत जाती है और अगली सुबह सीनियर वैंग युहाओ को देखने वापस आती हैं, जहां से कहानी आगे बढ़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल जैसे माहौल से, जहां हम देखते हैं कि सिस्टर ये गुई और सीनियर वैंग दोनों मौजूद हैं। ये गुई थोड़ा घबराई हुई सीनियर वैंग से पूछती है, सीनियर, ये ठीक है ना? इसकी हालत अब सही लग रही है ना? सीनियर वैंग मुस्कुराकर कहती है, चिंता मत करो, अब ये खतरे से बाहर है, बस इसे खुद को हील करने का वक्त देना होगा। जब इसकी रिकवरी पूरी हो जाएगी तो ये पहले जैसा बन जाएगा। थोड़ी देर बाद मिस टैंग वूटोंग भी युहाओ के रूम में आती है। सीनियर वैंग ये गुई की केयर देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, बच्ची, मुझे लगता है तुम इसे बहुत पसंद करती हो, है ना? ये सुनकर टैंग वूटोंग थोड़ा असहज महसूस करती है, पर तभी ये गुई कहती है, असल में मैं इसकी लॉयल्टी की बहुत इज्जत करती हूँ। जिससे ये प्यार करता है उसके लिए ही अपनी जान भी दे सकता है। ये सुनकर टैंग वूटोंग के चेहरे का भाव बदल जाता है और सीनियर वैंग समझ जाती है कि इस लड़की के दिल में भी कुछ चल रहा है। वो हल्के से मुस्कुराकर कहती है, प्यार मुश्किल चीज है, किसी को पसंद करना ये नहीं होता कि उसे पाना जरूरी है। तुम अभी बहुत यंग हो, इस दुनिया में अच्छाई की कमी नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है। रात का वक्त आता है। युहाओ के सभी दोस्त उसके पास पहरा देते हैं, उसकी केयर करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी जाग जाएगा। रात गहरी होती है और अब टैंग वूटोंग की बारी होती है। वो बहुत प्यार से युहाओ का चेहरा पोंछती है, उसकी देखभाल करती है, लेकिन तभी अचानक युहाओ डोंगर का नाम लेता है। दृश्य बदलता है। हम युहाओ की चेतना कॉन्शियसनेस में पहुंचते हैं, जहां वो महसूस करता है कि जैसे मिस डोंगर ही उसका चेहरा पोंछ रही हो। टैंग वूटोंग रुक जाती है, पर खुद को संभालते हुए फिर युहाओ का ख्याल रखती है। वो धीरे से कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम प्यार में इतने लॉयल होगे। जिस डोंगर से तुम प्यार करते हो वो वाकई बहुत खूबसूरत और लकी होगी। ये कहते कहते वो वहीं थक कर सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखकर हैरान रह जाती है कि उसने युहाओ का हाथ थामा हुआ है। वो झट से हाथ छुड़ाकर पीछे हटती है। आखिर मैं क्या कर रही थी? तभी कमरे में मिस नैन नैन आती है। वो मुस्कुराकर कहती है, टैंग वूटोंग, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने पूरी रात इसका ख्याल रखा। टैंग वूटोंग हल्की सी शर्म से जवाब देती है, नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उसी वक्त युहाओ के शरीर में हलचल होती है और अगले ही पल वो अपनी आंखें खोल देता है। सबकी आंखों में खुशी झलकती है। युहाओ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, वो मुस्कुराकर कहता है। युहाओ फिर पूछता है, बाकी सब लोग और मिशन का क्या हुआ? ब्रदर सांची जवाब देता है, सब कुछ कंट्रोल में है। हमने मिंगदाओ माउंटेन रेंज को वापस हासिल कर लिया है और अब बहुत से टाइटल डोलू वहां सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। स्टार लो एम्पायर ने भी अपनी सेना तैनात कर दी है। युहाओ गंभीर होकर कहता है, लेकिन अगर हेवनली एम्पायर सनमून एम्पायर के हाथ चढ़ गया तो ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि तब वे सीधे हमारी एकेडमी को निशाना बनाएंगे। सभी उसकी बात से सहमत होते हैं। सांची कहता है, हमने पहले ही मैसेज भेज दिया है, बस अब तुम्हारी रिकवरी का इंतजार था। युहाओ सिर हिलाकर कहता है, मैं अब अपनी ब्रीथ एडजस्ट करने लगता है। टैंग वूटोंग जाने लगती है, पर पीछे से युहाओ कहता है, वूटोंग, थैंक यू, तुमने रात में मेरे लिए जो किया उसके लिए शुक्रिया। ये सुनकर टैंग वूटोंग के चेहरे पर हल्की सी शर्म और मुस्कान दोनों आ जाती है। वो कहती है, ठीक है, लेकिन आगे से इतना जिद्दी मत बनना, और फिर कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो खुद से कहती है, मुझे आखिर हो क्या रहा है? सीन बदलता है। अब हम युहाओं को ध्यान लगाते हुए देखते हैं। वो कहता है, अगर उस वक्त मैंने एम्परर दीतियान को समन नहीं किया होता तो मुझे कभी उसके सोल पावर के सीक्रेट्स नहीं मिलते। अब मुझे समझ आया कि वो कैसे अपने अंदर ब्लैक होल्स जैसी एनर्जी को कनेक्ट करता है। युहाओ उसी तकनीक को कॉपी करने की कोशिश करता है, पर बार बार फेल होता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे सोल पावर को पहले सॉलिडिफाइड करना होगा, शायद तब मैं दीतियान की तकनीक समझ पाऊं।
आखिरकार वो अपनी सोल पावर को स्थिर करता है और धीरे धीरे आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करने लगता है। वो कहता है, ये जगह, ये तो अनंत स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी है। स्क्रीन ब्लैक होती है, नरेटर वॉइस धीरे, और युहाओ ने एक नई शक्ति की दिशा में पहला कदम रख दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होती है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।